चतुराई से, छल से नहीं प्राप्त की जा सकती। और जिन जिन लोगों ने छल और चतुराई से विद्या प्राप्त किया, समय आने पर विद्या ने भी उनके साथ छल किया। कर्ण ने चतुराई से विद्या प्राप्त की, छल पूर्वक विद्या प्राप्त की। परशुराम जी को कहा हम ब्राह्मण हैं, और उनकी प्रतिज्ञा थी ब्राह्मण को छोड़कर किसी को धनुर्विद्या सिखाते ही नहीं थे परशुराम। गुरु से छल बल करके विद्या प्राप्त किया, बड़ी सेवा की, लेकिन छल था। इतनी सेवा कोई शिष्य कर नहीं सकता जितना कर्ण ने किया। सनातन धर्म में व्यक्ति के दोष का भी वर्णन किया जाता है और समय आने पर उसके गुण का भी वर्णन। सनातन धर्म पक्षपात रहित धर्म, जहां जिसकी विशेषता है वो विशेषता भी कही जाती है, और अगर उसमें कोई कमी है तो वो भी कही जाती है, वो चाहे कोई भी। कर्ण में बड़ी विशेषताएं भी थी। कर्ण जैसा कोई दानी नहीं, कर्ण जैसा कोई मित्र नहीं, कर्ण जैसा कोई विश्वास पात्र नहीं। हमारे प्रयाग के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, महात्मा कर्ण। महात्मा कर्ण पढ़ने के बाद कर्ण की मजबूरियों का अनुभव होगा, किन मजबूरियों में कर्ण को ऐसे ऐसे कार्य करने पड़े। ऐसा महान कर्ण, विद्या प्राप्त करने का उत्साह था और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का उत्साह था। परशुराम जी के पास गए और जाकर के कहा हम विद्या पढ़ना चाहते। बोले हम ब्राह्मण को पढ़ाते। बोले हम भी ब्राह्मण। बोले ठीक है। गुरु जी ने विश्वास किया, पढ़ाने लगे। बड़ी सेवा की परशुराम जी की महाराज, हर आज्ञा का पालन। परशुराम जी शयन करते तो कर्ण की गोद में अपने सिर को रखते, थोड़ा सा भी अपना पैर, अपना जंघा हिलाते नहीं कर्ण, कि कहीं गुरुदेव की निद्रा न भंग हो जाए। गुरु और गोविंद जिसकी गोद में सिर रख करके सोए, वो शिष्य कितना सौभाग्यशाली है। ऐसे ही महान भक्त श्री विदुर जी हैं, जिनकी गोद में भगवान कृष्ण अपना सिर रख करके सोए। जब विदुर जी के घर भगवान पधारे तो भोजन करने के बाद, केले का छिलका उल्का खाने के बाद, ठाकुर जी ने कहा हमको थकावट है, थोड़ी नींद आ रही, सोना चाहते। विदुर जी इतने त्यागी महात्मा की उनके घर में कोई ऐसा बिस्तर और तकिया भी नहीं। तो विदुर जी ने कहा मेरे जंघे की तकिया बना करके सो जाओ। विदुर जी की गोद में सिर रख करके भगवान कृष्ण सोए, और ऐसे जब सोए तो भगवान के कान का कुंडल जो था वो विदुर जी के जंघे में छप गया, जैसे किसी वस्तु का दाग बन जाता है। उसी तरह विदुर जी के जंघे में भगवान गोविंद के कान के कुंडल की छाप लग गई, और वो छाप मिटी ही नहीं। जहां विदुर जी तीर्थ यात्रा में जाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात का स्मरण दिलाते, विदुर ऐसे भक्त हैं जिनके जंघे में गोविंद कृष्ण के कानों के कुंडल की छाप बनी है, लोग उस छाप को देख करके प्रणाम करते। ऐसे सौभाग्यशाली विदुर। कर्ण ऐसा गुरु भक्त, अपने गुरु जी को, परशुराम जी को अपनी गोद में सुलाए। एक केकड़ा आया और नीचे से पैर में काटने लगा, मांस खाने लगा कर्ण के पैर में। कर्ण को पीड़ा हो रही थी, लेकिन कर्ण ने सोचा अगर पैर में हिला दूंगा तो गुरु जी की निद्रा टूट जाएगी, सेवा चली जाएगी। ये निष्ठा गुरु के प्रति। और वो केकड़ा पैर को काटते काटते छेद करके पार आ गया, लेकिन कर्ण धैर्य पूर्वक बैठे रहे। जब परशुराम जी की नींद खुली तो देखा रक्त की धारा बह रही थी। पूछा, सारी बात बताई। बोले आपकी निद्रा भंग न हो जाए इसलिए मैंने ये दुख सहन कर लिया। परशुराम जी ने प्रशंसा तो की, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा बड़ी दृढ़ है। लेकिन तब तक परशुराम जी का ध्यान गया, इतनी कठोरता और इतना कष्ट सहन करने की क्षमता ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती, कोई क्षत्रिय में ही हो सकती है। क्षत्रिय जो बाण और तलवार की चोट को सहन कर सकता है, उसी में ऐसी क्षमता होगी, ये तो ब्राह्मण की क्षमता नहीं लगती। परशुराम जी ने कहा सही से बताओ तुम कौन हो। कर्ण डर गया। कर्ण ने सारी बात बता दी। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, तुमने छल किया मुझसे, समय आने पर यह विद्या भी तुम्हारे साथ छल करेगी, धोखा करेगी। और समय आने पर विद्या ने कर्ण के साथ छल किया। तो विद्या प्राप्त करने का यही उपाय है, निश्चल भाव से गुरु की सेवा। सेवा ही नहीं, निश्चल भाव से गुरु की सेवा। उस सेवा में भी अगर कपट हो कि जल्दी जल्दी सेवा कर लें
हमारा काम पूरा हो जाए, क्योंकि बिना सेवा के गुरुजी पढ़ाएंगे नहीं। बोले तब भी नहीं, निश्चल भाव से सेवा, तब विद्या प्राप्त होती। तब विद्या पाई नहीं जाती, तब तो विद्या स्वयं चल करके उस शिष्य के पास आ जाती है। राम जी ने गुरु जी की सेवा की, इसलिए विद्या स्वयं राम जी के पास आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं स्वतः आ गई। गुरु की शुश्रूषा से समस्त विद्याएं स्वयं उस शिष्य का वर्ण कर लेती। अपने अंदर केवल सेवा का भाव, समर्पण का भाव, निश्चल भाव का संपादन करने की आवश्यकता होती है। विद्याएं तो स्वतः वर्ण करती। अल्पकाल में समस्त विद्या पढ़ करके रघुनाथ जी आ गए और पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। आगे महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया। क्या प्रेम है? बोले सर्व प्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। भगवान श्री राम सबको प्रिय, और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का भ्रातृत्व प्रेम कैसा है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राणैवापरः। लक्ष्मण जी भगवान के दूसरे प्राण हैं। बोले प्राण तो शरीर के अंदर रहता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो कि एक प्राण जो है वो तो राम जी के अंदर है, और राम जी का दूसरा प्राण जो है वो बाहर है। जो बाहर है वो प्राण कौन है? बोले वो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहि प्राणैवापरः। अपर प्राण, दूसरे प्राण लक्ष्मण जी महाराज। और दोनों का स्नेह कितना है? बोले नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना पुरुषोत्तम श्री राम को निद्रा नहीं आती। सुंदर बिस्तर लगा दे मैया, लक्ष्मण जी अगर पास में नहीं है तो राम जी को नींद नहीं आती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद क्यों नहीं आती? ये वाक्य बड़ा यहां पर रहस्यमय वाक्य है। वाल्मीकि वेदावतार है। कहते हैं लक्ष्मण जी हैं कौन? ले लक्ष्मण जी भगवान की शैया हैं, बिस्तर हैं, शेषनाग हैं, और भगवान नारायण हैं। तो नारायण का बिस्तर क्या है? बोले शेषनाग ही तो। और व्यक्ति को नींद कहां आएगी? बोले उसका अपना परिचित बिस्तर होगा, उसी पर बढ़िया नींद आएगी। किसी नए बिस्तर पर सुला दो तो नींद नहीं आती। शेष जी भगवान की नित्य शैया हैं, और केवल शैया ही नहीं, ये शेष शब्द जो है, शेषनाग शेषनाग हम आप कहते हैं। शेष उनका नाम है, नाग जाति है, लेकिन शेष का बड़ा विशेष अर्थ है। शेष का मतलब जो अपने शेषी के लिए होता है उसी को शेष कहा जाता है। शेष शेषी संबंध होता है। भगवान शेषी हैं और जीव उनका शेष है। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा, शेषित्व संबंध निबोधनायते यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगलमस्तु संतत। शेष शेषित्व संबंध, शेष अब सदा अपने शेषी के लिए ही होता है। शेष कभी किसी अन्य के लिए नहीं होता, अपने शेषी के लिए होता। जिसका वो शेष होता है उसी के लिए होता है। तो यह जीव भी परमात्मा का शेष है, हम आप भी परमात्मा के शेष हैं। इसलिए हम आप केवल भगवान के लिए ही,
ये तो अज्ञान के कारण हम मानते हैं हम इनके लिए हैं, हम इनके लिए हैं, हम इनके हैं, लेकिन तुम किसी के नहीं हो। अगर हो तो केवल भगवान के हो और भगवान के लिए हो, और भगवान के ही लायक हो और किसी के लायक भी नहीं। दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान, विद्वान, समझदार लोग जीवन में सब कुछ करके लायक बनते रहे, लेकिन दुनिया ने उनको कभी लायक समझा नहीं। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, किसी के लिए कितने अच्छे हो जाओ, लेकिन कहीं न कहीं वो आपकी कमी ही देखता। आज तक दुनिया में कोई पूर्ण रूप से लायक नहीं बन सकता।